हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एसएस मैथ्स एकेडमी में। और आइए बच्चों, हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड कंसेप्ट। देखिए, ये हमारा फिफ्थ न्यूमेरिकल है। ये थोड़ा लेंदी न्यूमेरिकल था, इसलिए प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। तो चलिए अब इस न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की लिस्ट में है बच्चों। देखें, द 10 टर्म एंड द 18 टर्म ऑफ एन एपी आर 25 एंड 41 रिस्पेक्टिवली। सबसे पहला कंडीशन गिवन है। देन फाइंड 38 टर्म ऑफ दैट एपी। तो हमें 38 टर्म पर कौन सी वैल्यू लाया करेगी वो पता करना है। और उसके बाद सिमिलरली इफ nth टर्म इज 99, यानी कोई तो भी एक वैल्यू है 99 जो इस एपी में है और उसके n की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है। तो एक ही न्यूमेरिकल में बहुत सारा डेटा दे दिया गया है और इवैल्यूएशन भी दो डिफरेंट टाइप के हैं। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल को आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है गिवन डेटा को प्रॉपर वे में लिखना। तो हमें 10th टर्म 25 दी हुई है, तो हम यहां लिखेंगे लेट T10 इज इक्वल्स टू 25 एंड 18th टर्म यानी T18 इज इक्वल्स टू 41। तो हमें दोनों वैल्यू मिल चुकी है T10 और T18 की। उससे किस तरह रिप्रेजेंट करना है वही आपने सीखा। ये दोनों टर्म को लिखने के बाद हम यहां लिखेंगे वी नो दैट। अब हमें क्या पता है, देखिए हमें Tn का फॉर्मूला पता है। वो क्या है बच्चों, a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां हमें n की वैल्यू पहले 25 लिखनी है, जिससे यहां आ जाएगा, सॉरी 25 नहीं, n की वैल्यू 10 आएगी। ये कैंसिल कर देते हैं, n की वैल्यू 10 लेंगे, सो T10 टर्म आएगा इज इक्वल्स टू आएगा a प्लस 10-1 इंटू डी। एक बात ध्यान रखिएगा, a और d दोनों वैल्यू हमें नोन नहीं है, बट उस टर्म को लेकर आप परेशान ना हो। T10 की वैल्यू हमें पता है जो कि 25 है, a एज इट इज रहेगा, 10-1 तो यहां 9d आ जाएगा। अब आपको एक इक्वेशन मिल रहा है साइमल्टेनियस, जो है a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 ट्रीट करेंगे। इसके बाद आप n की वैल्यू क्या लोगे, यहां सफिक्स देखो कितना है 18, तो n की वैल्यू 18 लेने पर आपको T18 इज इक्वल्स टू, यहां सब्स्टिट्यूट कर रहे हो ये मत भूलिए, तो यहां a प्लस 18-1 इंटू आ जाएगा d। T18 की वैल्यू 41 है इज इक्वल्स टू a प्लस 18-1, यहां 17 आ जाएगा, साथ में आएगा d। तो नाउ वी हैव अगेन अ साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ विद टू अननोन्स बोल सकते हो आप, a एंड d। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सिंप्लीफाई करेंगे, यानी सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। आप सिंपली देखो, ए के कोएफिशिएंट सेम है, अगर आप 1 में से 2 को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो भी बात बन जाएगी। तो हम यहां लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो क्या होगा देखो, a माइनस ए डायरेक्टली 0, 9d माइनस 17d। तो 9 में कितना जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 17, 8। तो यहां निगेटिव 8d आ जाएगा बच्चों इज इक्वल्स टू, देन 25 माइनस 41, तो वो वैल्यू आती है 16, तो यहां निगेटिव 16 आएगा। तो जो d की वैल्यू मिल रही है हमें वो -16 बाय -8 आ रहा है बच्चों, यानी d की वैल्यू हमें मिल रही है 2। अब सिंपली इस d की वैल्यू को जो इवैल्यूएट हो चुकी है उन्हें, उस वैल्यू को इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में अगर आप रख दोगे तो आपको मिल जाएगा a का वैल्यू। और अब वही स्टेप हम करने जा रहे हैं, हम d की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। तो हम लिखेंगे बच्चों सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस 9 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 25। आगे a एज इट इज रहेगा, 9 2 ज़ा 18 इज इक्वल्स टू कहता आएगा बच्चा 25। देन a इज इक्वल्स टू 18 अपनी साइड चेंज करेगा तो वो हो जाएगा 25 माइनस 18। a की वैल्यू यहां से मिलेगी बच्चों 7।
तो जो दो अननोन वैल्यूज थी शुरू से टीएन के फॉर्मूला में, वो थी ए और डी, और विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा जो 10th टर्म और 18th टर्म हमें दे रखी थी, उन दोनों के गिवन होने की वजह से हम डी और ए को बड़े आसानी से इवेल्युएट कर पाए। अब आप टीएन का जो फॉर्मूला है उससे पूरा कर सकते हो। आप अंडरस्टैंड कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन फिर से एक बार समझा देता हूं क्योंकि लंबा है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग उसमें किसी भी पॉइंट के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करें या हो जाए। टीएन में ए और डी अननोन है, हम ए और डी इवेल्युएट कर चुके विद द हेल्प ऑफ T10 एंड T18 जो कि हमें गिवन था। अब हमें सॉल्व करना है बच्चों, या फाइंड आउट करना है 38th टर्म ऑफ दैट एपी। तो अगर ए और डी पता है तो एन की जगह 38 रखकर हम बड़े आसानी से 38th टर्म की वैल्यू क्या होगी वो पता कर पाएंगे। उसी के बाद आप वही फॉर्मूला जो टीएन का बना हुआ रहेगा उसमें टीएन 99 लेकर एन की वैल्यू इवेल्युएट करेंगे। तो दोनों इवेल्युएशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और वन ऑफ द लेंथीएस्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, जिसे आप यहां पर सॉल्व होते देख रहे हो। देखिए बच्चों, आपके पास टीएन इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टीएन ही रहेगा फिलहाल। ए की वैल्यू जो हमने इवेल्युएट की है वह 7 है, देन एन माइनस वन इंटू 2 है हमारे पास। तो ये है वो जनरलाइज फॉर्मूला जो इस न्यूमेरिकल के लिए हमें इंडिकेटेड था। गिवन डेटा जो कि T10 और T18 टर्म थी उससे हमने इवेल्युएट किया। अब आप इस फॉर्मूला से जैसा चाहे वैसा काम करवा के ले सकते हो। इसके प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों ने इस nth टर्म के फॉर्मूला से बहुत सारे वेरिएशंस वाले न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए हैं। अब देखिए, आपका फर्स्ट अप्रोच है 38 टर्म। तो अगर आप यहां लिखे टू फाइंड 38th टर्म ऑफ एन एपी, बहुत सिंपल तरीके से हम यहां लिखेंगे पुटिंग n इज इक्वल्स टू 38 इन इक्वेशन कैपिटल ए। इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा अच्छे से। यहां आ जाएगा T38 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 38 माइनस 1 इंटू आ जाएगा 2, 7 एज इट इज, देन प्लस 38 माइनस 1 तो वो 37 आएगा, इंटू में 2 है उसके। और ये आपको पता होना चाहिए कि 37 टूजा जो है वो 74 होता है, और 74 प्लस 7 जो है वो होगा 81। तो ये आपके 38th टर्म की वैल्यू है बच्चों, जो कि 81 है यहां पर। और अब लास्ट पार्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है nth टर्म हमें दे रखी है वो है 99 और हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसे आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो यहां कंडीशन लिख लीजिए, इफ nth टर्म इज 99 देन टू फाइंड, किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, वैल्यू ऑफ स्मॉल n। अब कैसे इवेल्युएट करोगे, तो फिर से वही फॉर्मूला Tn इज इक्वल्स टू 99 हमें गिवन है, बट इस Tn की वैल्यू हमें पता है इस इक्वेशन नंबर ए से, उसे यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दे। तो 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 99। यहां पर सीन्स लिखना मत भूलिएगा, हम यहां लिखेंगे फ्रॉम कैपिटल ए। ये जो टर्म आपने लाई है ये कहां से लाई है, कैपिटल ए से लाई है, तो उसे मिस मत कर दीजिए। अब सिंप्लीफिकेशन, 7 प्लस ब्रैकेट मल्टीप्लाई करोगे तो 2n माइनस 2 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू है 9, देन 7 माइनस 2 तो वो 5 हो जाएगा, प्लस 2n इज इक्वल्स टू 99 आएगा। अब 5 को राइट साइड ट्रांसफर कीजिए तो 2n इज इक्वल्स टू 99 माइनस 5। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी भी कोई भी टर्म अपनी साइड चेंज करती है तो साइन भी चेंज होती है। 99 माइनस 5 94 आएगा बच्चों। n की वैल्यू इवेल्युएट करनी है तो 94 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 2 से, और यहां वैल्यू आएगी n की 47। तो ये है हमारे 99 जो nth टर्म थी उसके पोजीशन वो है 47। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर इन द गिवन प्रोग्रेशन थर्टी-एथ टर्म इज, वो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 81 है, और आगे हम लिखेंगे एंड 99 इज द 47th टर्म। तो
तो ये है आपका सिंपल सा न्यूमेरिकल जो हम लोगों ने सॉल्व किया। बट हाँ, कहीं ना कहीं इसकी लेंथ हमें थोड़ी परेशान करती है। बट ध्यान रखिए बच्चों, जब कभी भी आपको एग्जाम में प्रोग्रेशन का न्यूमेरिकल डिफिकल्ट बनाकर रिप्रेजेंट करना हो, यानी आपको क्वेश्चन आयर ऐसे सवाल करेगा जो लेंदी रहेगा, तो परेशान ना हो। स्टेप बाय स्टेप गिवन डेटा को प्रॉपरली देखे, समझे उसे पहले अच्छे से कि हमारा गिवन डेटा क्या है और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, दोनों को प्रॉपर वे में सॉल्व करें। और याद रखिएगा, ये जो टीएन का फॉर्मूला है जो आप लोगों ने यहां लिखा है पहली लाइन में, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो हमारे nth टर्म इवेल्युएट करने का फॉर्मूला है, उसके सारे वेरिएशंस अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीके से आपके आगे रखे जा सकते हैं इस अकेले फॉर्मूला के बेसिस पर। तो चलिए बच्चों, मुलाकात होगी बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अच्छे से प्रिपरेशन रखें और ध्यान रखें कि आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप तक सभी वीडियोस के अपडेट आते रहें। बाय बच्चों।